नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऋषिकेश एम्स में महिला नर्सिंग अधिकारी के साथ डॉक्टर द्वारा जो बेहूदगी की गई, जो शर्मनाक घटना की गई, हाथापाई करने की कोशिश की गई, ये बहुत ही निंदनीय है। और इस तरह की हरकतों को एम्स प्रशासन द्वारा हल्के में नहीं लेना चाहिए और उस डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए और उसके ऊपर पुलिस कार्यवाही करते हुए उसको जेल के अंदर डालना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे डॉक्टर जो अपने सहकर्मी नर्सिंग अधिकारी के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो सोचिए वो मरीजों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे और क्या इन लोगों की मानसिकता होती होगी। ये बहुत ही निंदनीय है। इसमें महिला आयोग ने भी इंटरफेयर किया था। मेरी संडे इस मामले में जो महिला नर्सिंग अधिकारी है, उनका नाम निशा है, निशा जी से बात हुई थी और मैंने उनसे बात की और उनसे मैंने पूछा कि हमें आगे क्या करना है, क्या हम केस कर सकते हैं। तो निशा जी ने अभी मना किया है केस करने को, वरना हम सीधे पुलिस केस तो उन्होंने कर ही दिया था, एफआईआर तो कर ही दी थी। हम कोर्ट केस भी उस डॉक्टर के ऊपर करना चाह रहे थे ताकि उस डॉक्टर को ये एहसास हो कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन अभी निशा जी ने मना किया है कि कोर्ट केस अभी नहीं। उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है कि 2 दिन के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। तो मैंने उनसे कहा है कि जब भी आपको ज़रूरत हो, अगर हमको आना भी ऋषिकेश में पड़ेगा तो हम आएंगे। उनको जब भी हमारी ज़रूरत हो वो हमें निसंकोच बता सकती हैं। हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। तो उन्होंने अभी मना किया है। अभी उन्होंने बोला है कि अभी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। 2 दिन के बाद जो है हम बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये 2 दिन का समय उन्होंने इसलिए मांगा क्योंकि ऋषिकेश एम्स प्रशासन ने उनको 2 दिन का समय दिया है। शायद जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद जो लिखित में एफआईआर की गई और भी कंप्लेंट की गई, पोर्टल में कंप्लेंट की गई, तो 2 दिन का समय उनसे मांगा गया है। और 2 दिन के समय के बाद अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो निशा जी ने कहा है कि फिर वो हमको बताएंगे कि आगे क्या करना है। साथियों, हम जितने भी नर्सिंग अधिकारी उत्तराखंड के हैं, हम सबको एक होकर रहना है। जब तक हम यूनिटी में हैं तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर हम यूनिटी से बाहर गए तो याद रखिएगा, हमारा शोषण निश्चित है। हम लोगों को एकजुट होकर अपने हकों की लड़ाई को लड़ना है। हमने एकजुट होकर अपने संगठन को मजबूत करना है। आज जो घटना हमारी सिस्टर निशा के साथ हुई है, आपको याद होगा सुशीला तिवारी में भी ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी है। चाहे वो गौरव उप्रेती वाला मामला है जिसमें डॉक्टर द्वारा गौरव उप्रेती के साथ मारपीट की गई, चाहे वो पूजा वाला मामला है जिसमें पूजा के साथ मरीज के अटेंडर द्वारा मारपीट की गई। हमने दोनों मामलों में कोर्ट केस किया है और आज वो डॉक्टर हो चाहे वो मरीज के अटेंडर हो, वो जो हैं लगातार कोर्ट के चक्कर भी काट रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज़ के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं, जबकि हम कॉम्प्रोमाइज़ अब करने को तैयार नहीं हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों को एहसास होना चाहिए कि इन्होंने किससे पंगा लिया है। हम लोगों को एकजुट होकर कोई भी काम करना है, एकजुट होकर करना है। कभी भी किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो सभी लोग एकजुट हो जाएं, तुरंत कार्य बहिष्कार कर दें और तब तक कार्य पर वापस ना जाएं जब तक दोषी को सजा ना मिल जाए। इतना हम लोगों को करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए ये तो दूसरे का मामला है, मैं क्यों जाऊँ। समय का कोई भरोसा नहीं है, कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए, कब किसके साथ क्या अनहोनी हो जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं।
ये हमारा परिवार है, हमें मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो याद रखिए भविष्य में अगर हमारे साथ कुछ होगा तो हमें भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। हमारे प्रोफेशन को यूनिटी की ज़रूरत है, हमारे प्रोफेशन को मजबूती की ज़रूरत है, और वो तभी आएगी जब हम लोग जागरूक होंगे, जब हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। साथियों, निशा जी वाले मामले में ऋषिकेश एम्स प्रशासन से बात हो रही है। महिला आयोग में भी मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने मेरा कॉल अटेंड नहीं किया। मैं फिर से उनको कॉल करूंगा, और इस मामले को हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक दोषी डॉक्टर को सज़ा नहीं मिल जाती। आपको याद होगा, इससे पहले ऋषिकेश में एक प्रकरण हुआ था जिसमें नर्सिंग अधिकारी द्वारा महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस मामले में उस नर्सिंग अधिकारी को जेल भेज दिया गया। मेरी एम्स प्रशासन से ये मांग है कि इस डॉक्टर को भी जेल भेजा जाए, क्योंकि इस डॉक्टर ने महिला नर्सिंग अधिकारी के ऊपर हाथ उठाने की ज़रूरत की है। किस मानसिकता का यह डॉक्टर है, इसकी मानसिकता सभी के सामने जग जाहिर हो रही है। और मैं महिला आयोग की अध्यक्षा से भी और ऋषिकेश एम्स प्रशासन से भी एक ही निवेदन करूंगा, इस डॉक्टर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके इसको जेल के अंदर डाला जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की गलतियां, इस तरह की हरकतें आगे कोई और ना कर पाए। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग निशा के साथ खड़े रहेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग निशा को न्याय दिलाने के लिए तब तक निशा के साथ खड़े रहेंगे जब तक निशा को न्याय नहीं मिल जाता है। हम लगातार इस मामले को देख रहे हैं और एम्स प्रशासन में भी हम फ़ोन कर रहे हैं, लगातार हमारी बात चल रही है और पूरा दबाव हम लोग बना रहे हैं। हमारे पदाधिकारी भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, वो भी लगातार वहाँ दबाव बना रहे हैं, और जल्द से जल्द हम लोगों को निशा को न्याय दिलाना है और अपना हम लोगों ने यूनिटी में रहना है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। धन्यवाद।